हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव विद टैरो अ हैंड फॉर हेल्प। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वीकली रीडिंग जो कि होने वाली है अक्टूबर 18 से लेके अक्टूबर 24 तक। हमेशा की तरह आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। इन तीनों ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और इन तीनों ऑप्शन की रीडिंग के लिए आपको जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वहीं पे मैं उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में पता चल सके। वहीं पे प्लीज आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मेरे को जरूर बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में और किस टॉपिक पे नहीं चाहिए। ठीक है, वहीं पे हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है ये व्हाइट क्रिस्टल, ऑप्शन 2 है हमारे पास ये गोल्डन क्रिस्टल, और ऑप्शन 3 है हमारे पास ये ग्रीन लाइट ग्रीन कलर क्रिस्टल। आप तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। अगर आपको 2 ऑप्शन ज्यादा अच्छे लग रहे हैं तो आप दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं या दोनों ऑप्शन की रीडिंग भी देख सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपनी ऑप्शन 1 की रीडिंग के साथ। हेलो पाइल 1, रेडी हूँ मैं आप लोगों की रीडिंग के लिए। देखते हैं आपका अगला आने वाला हफ्ता जो कि है अक्टूबर 18 से लेके अक्टूबर 24 तक कैसे रहने वाला है, हमें क्या करना है और क्या नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच माय एंजल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस फॉर पाइल 1। थैंक यू सो मच। थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू सो मच। Thank you for your support and guidance for pile 1 for October 18 to October 24 reading. Thank you so much. ओके, हमारा जो सबसे पहला कार्ड आया है वो आया है हमारे पास फाइनेंसिस का। यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रहा है, सबसे पहली चीज एक और देखने को जो मेरे को एकदम इमीडिएट अट्रैक्ट कर रही है वो ये है कि हमें इस वीक थोड़ी सी चैरिटी करनी है। हमें अपनी, क्योंकि ये कार्मिक कार्ड है और हमें अगर अपने कर्मास को अच्छा और अच्छा करना है, आप भले ही बहुत अच्छे काम करते हैं लेकिन हमें जो है चैरिटी थोड़ी सी करनी है, जिसकी अगर आप चैरिटी करेंगे तो चीजें बेटर होंगी। वहीं पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को या तो आप फाइनेंशियल सपोर्ट मांग सकते हैं या फिर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा किसी को, या तो कोई आपकी हेल्प करेगा या आप किसी की हेल्प करेंगे यहाँ फाइनेंशियल गाइडेंस के अंदर। वहीं पे हम अपना दूसरा कार्ड लेते हैं। सडन कोई मूवमेंट होने वाली है हमारे पास टॉवर का कार्ड आया है। कोई सडनली कुछ चीज होने वाली है, ये सडन में कुछ भी हो सकता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कम्युनिकेशन भी आपको सडनली मिल सकती है। किसी चीज का अगर आप वेट कर रहे थे, किसी न्यूज का या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन का, वो सडनली आपके पास आएगी। और कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, इस वीक पैट रखने के लिए या फिर कोई अपना कोई भी आप बर्ड या फिर कोई भी एनिमल आप रखने के लिए सोच सकते हैं। वहीं पे कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है कि वो कोई सडन चेंजेस ला रहे हैं। अगर अपनी लाइफ में एकदम से कुछ चीज चेंज करने की सोच रहे हैं तो उसको स्लोली करें, एकदम सडन ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी डाइट को चेंज करने की सोच रहे हैं कि मैं मंडे से ये डाइट फॉलो करूंगा या करूंगी, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, एकदम पूरा प्लान चेंज मत कीजिए, अपनी डाइट प्लान पूरा एकदम से चेंज मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि पहले ब्रेकफास्ट को चेंज कीजिए, फिर नेक्स्ट थोड़े 1-2 दिन बाद आप डिनर को चेंज कीजिए या फिर लंच को चेंज कीजिए। लेकिन एकदम सडन मूवमेंट, सडन चेंजेस आई वुड प्रेफर कि ना कीजिए, अदरवाइज थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं पे जो लोग भी व्हीकल चलाते हैं, ठीक है, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे वो 4 व्हीलर है, तो थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा।
हो सकता है, चांसेस हैं कि हमारे को कोई ना कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, या तो आपकी गाड़ी में लग सकती है कुछ चीज, या फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चीज के बारे में प्लीज जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम अपना अगला कार्ड लेते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल। हमारे पास जो कार्ड आया है वो ये बताता है कि इस वीक आपको स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंसिस की स्टेबिलिटी आएगी। हो सकता है कि यहाँ पे जो है ना, मैंने आपको बोला कि आपको हेल्प मिल सकती है या आप हेल्प दे सकते हैं, तो मेरे को बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आप को हेल्प मिलेगी, फाइनेंसिस आपके बेटर होंगे, स्टेबिलिटी भी आएगी। वहीं पे जिन लोगों को शायद पैसा अटका हुआ था, ब्लॉकेज थी उनकी, उनको पैसे वापस नहीं मिल रहे थे, उनका पैसा रिटर्न नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो पैसा वापस आएगा और जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन वहीं पे मुझे ना कुछ चीजें आपसे दूर होती हुई भी दिख रही है, स्पेशली फाइनेंसिस में, कि शायद आपने कोई चीज जो है सोच रखी थी कि मेरे पास पैसा आएगा तो मैं ये लूंगा या मैं ये लूंगी, तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि वो शायद आप नहीं कर पाएंगे इस वीक। आपके जो डिजायर्स हैं शायद उनको पूरा होने में थोड़ा सा भी समय और है। कोई बात नहीं, सब्र कीजिए, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो पॉसिबिलिटी है कि चीजें, डिजायर जो आपकी हैं वो पूरी होंगी, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर समय लगेगा। वहीं हम अपने थोड़े से कार्ड और देखते हैं। थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। थैंक यू माय एंजल्स फॉर पाइल 1। थैंक यू सो मच for weekly reading for October 18 to October 24. Thank you so much. Thank you my angels. Thank you. Thank you. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिकल के साथ इमोशंस का भी कार्ड आया है। तो मैंने बोला था ना कि शायद कुछ लोग जो हैं इमोशंस उनके थोड़े से डगमगा सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ की आप उम्मीद कर रहे थे या फिर जो चीज़ आपको चाहिए थी वो इस वीक पूरी नहीं हो पाएगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे इस कार्ड को देख के आपको बताया नाइट ऑफ पेंटिकल में। वहीं 2 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो हमें चीज़ों को बेटर करना या फिर रिलेशनशिप को बेटर करने के बारे में बताता है। वहीं कोई पार्टनरशिप भी दिखाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि इस वीक जो आप एक कमिटमेंट या फिर पार्टनरशिप के बारे में अभी सोच रहे थे, ठीक है, वो रिलेशनशिप को लेके है, बिजनेस को लेके है या किसी भी चीज को लेके है, वो अभी थोड़ा सा डिले हो सकता है, उसमें थोड़ा सा डिले है। ठीक है, तो वही मैंने आपको बोला ना कि सडन मूवमेंट या सडन चेंजेस नहीं करने हैं आपको। ठीक है, एकदम इमीडिएट कोई भी एक्शन नहीं लेना है, किसी भी डिसीजन को लेके आपको थोड़ा सा सब्र करना है, थोड़ा सा ठहराव देना है एंड देन टेक एक्शन। अदरवाइज थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, चाहे ये रिलेशनशिप के लिए आपको कोई एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है, या फिर आपको किसी भी चीज को लेके ये डिसीजन लेना है, पार्टनरशिप है, जॉब है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा सोचिएगा एंड देन टेक डिसीजन। वहीं हम अपना अगला कार्ड देखते हैं। ये कार्ड ना जब मैं शफल कर रही थी ना कार्ड्स को, तब भी बीच में एक बारी शफल होते में आया था। सबसे पहला कार्ड हमारा जो मुझे शफल होते हुए दिखा था वो यही था, और ये है हैंगमैन। तो अभी तक अगर आप बहुत सारी चीजों में अटके हुए थे, ठीक है, मैंने बोला ना कि कोई फाइनेंशियल आप शायद सोच रहे थे सपोर्ट या कुछ भी, या फिर रिलेशनशिप में अगर आप अटके हुए थे तो थोड़ा सा समय, ये भी मैंने आपको बताया कि मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि चीजें थोड़ा सा टाइम लेंगी अपना। और ये हैंग्ड मैन है ना, ये जैसे उल्टा लटका हुआ है ना, वैसे ही मुझे भी लग रहा है कि चीजें स्टेगनेंट है, ये कहीं भी हिल नहीं पा रहा। ठीक है, इसमें चीजें आपकी थोड़ी सी, बस कहते हैं ना कि 10% मूवमेंट में आएंगी, लेकिन 100% नहीं आएगी। होगी चीजों में मूवमेंट होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी, और वो
रिजल्ट आप जो चाह रहे थे वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कुछ लोगों में ना एंजाइटी और थोड़ा सा डिप्रेशन भी दिख रहा है कि कुछ इस वीक आप लोगों में से कुछ लोग थोड़ी सी एंजाइटी को फील करेंगे और वो एंजाइटी आपको परेशान भी करेगी। तो आप बस ये कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, एंजाइटी नहीं रखनी है। मैंने पहले ही यहाँ पे बोला था चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी इस वीक, हो सकता है, लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना। अभी नहीं तो सही समय आने पे। हम जो देखते हैं ईश्वर उससे आगे देखता है। हमें लगता है चीजें बेटर नहीं है, अच्छी नहीं है, और अभी हमें दुख होता है, लेकिन बाद में थोड़े समय के बाद वो चीजें बेटर होती हैं, अच्छी होती हैं, ठीक है। अब हम एंजल गाइडेंस लेते हैं हमारी पूरी वीक की क्या आती है। थैंक यू सो मच माय एंजल, थैंक यू फॉर पाइल 1, थैंक यू फॉर October 18 to 24 रीडिंग, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, सरेंडर। सी, ये जो हमारा हैंगमैन का कार्ड होता है ना, बेसिकली जो ओरिजिनल टैरो कार्ड्स डेक होता है उसके अंदर हम सबसे पहली गाइडेंस ही ये देते हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मैंने बोला है अभी आपको, मैं कुछ मिनट पहले ही बोल के चुकी हूँ आपको कि आप बेफिक्र रहिए। अभी अगर कुछ चीज नहीं मिल रही, समय आने पे वो मिलेगी, और वो समय जब ईश्वर चाहता है, जब आपकी किस्मत में होगा, वो जरूर मिलेगा और जरूर आएगी आपके पास। क्योंकि समय से पहले किस्मत से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। तो जब आपका सही समय आएगा, आपकी किस्मत में जो चीज है वो आपको जरूर मिलेगी, उसे आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो आपको थोड़ा सा सरेंडर करना है ईश्वर के ऊपर। ईश्वर देख रहा है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। देखते हैं हमें इस पूरे वीक अफर्मेशन क्या करनी है, हमें ऐसा क्या बोलना है जिससे हमारी जो पूरा वीक है वो अच्छा रहे। थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू फॉर द अफर्मेशन फॉर पाइल 1, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, बी माइंडफुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। मैंने बोला ना कि कोई भी डिसीजन नहीं लेना है आपको ऐसा जिसके अंदर आपको आगे चल के प्रॉब्लम आए या फिर डाउट हो, या फिर कोई भी सडन डिसीजन नहीं लेना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारा कार्ड आया है ना, वो यही कह रहा है बी माइंडफुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। हमें ऐसी किसी भी चीज में नहीं पड़ना है जिससे कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स आए, हमारे रिलेशनशिप खराब हो या फिर हमारी चीजें बेकार हो, खराब हो। वो कॉन्फ्लिक्ट किसी भी चीज में हो सकते हैं, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, जॉब में, किसी में भी हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखना है, ठीक है। हमें जो अफर्मेशन करनी है वो यही करनी है कि आपको पीसफुल रहना है, आपको सरेंडर करना है ईश्वर को अपने इस वीक के लिए, एंड ऑलवेज से थैंक यू टू गॉड कि आपको जो भी मिला अच्छा मिला और आगे जो भी मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, ठीक है। पाइल 1, थैंक यू सो मच। ये थी आपकी इस वीक की रीडिंग। अगर ये आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल 2, रेडी हूँ मैं आप लोगों की रीडिंग के लिए। देखते हैं आपका नेक्स्ट वीक जो है October 18 से लेके October 24 तक कैसे रहने वाला है, हमें क्या करना है और क्या नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, जो हमारा सबसे पहला कार्ड आया है वो आया है जजमेंट का कार्ड। जब जजमेंट का कार्ड आता है तो कुछ लोगों का हो सकता है कोई लीगल मैटर है या फैक्ट है, या फिर लीगल अगर आप कोई प्रोसीडिंग करना चाहते हैं तो उसके अंदर सक्सेस भी मिल सकती है। लेकिन वहीं पे ये भी बताया जाता है कि जो है कि आपको जो भी आपने काम किया है, ठीक है,
वो अगर आपने अच्छा किया है तो आपको जजमेंट उसके अकॉर्डिंग आएगी, अगर आपने ये गलत काम किया है तो जजमेंट उसके अकॉर्डिंग आएगी। वहीं पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों को ना बहुत ज्यादा जज किया जाएगा इस वीक, ठीक है। तो आप इस चीज से बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। अगर आप सही कर रहे हैं और लोग आपको जज कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सही हैं। आप अपनी मेरे को ऐसा लग रहा है आप अपनी रूह से, अपनी आत्मा से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं पे ये ना मुझे ऐसा भी बता रही है कि इस वीक कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी काम कर सकते हैं। पाइल 2 में जितने भी लोग हैं कि वो अपने जो एंजल्स हैं या जिनको भी आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जिनको भी आप मानते हैं, ये आपको ना इस वीक कुछ साइंस देंगी। आप इन साइंस को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। वहीं पे आप कोशिश कीजिएगा ये जानने की कि आपको क्या बताया जा रहा है, कि आपको किस चीज पे ध्यान देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। पाइल 2, वहीं हम अगला कार्ड देखते हैं अपना। डेविल का कार्ड आया है हमारे पास। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप लोग ना शायद किसी कार्मिक, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा रिलेशनशिप के लिए ही कार्ड आ रहा है कि अभी तक शायद ना आपको कठपुतली बना के ना नचाया जा रहा था, ठीक है। अब वो जो कठपुतली बना के आपको नचाया जा रहा था, तो अब क्या होगा, आपको ना ये जजमेंट जरूर मिलेगा, ठीक है। और ये अगर आपका रिलेशनशिप के लिए नहीं है मैटर, या आपकी पर्सनल लाइफ से या फिर आपकी जॉब से या किसी भी चीज से रिलेटेड है, अगर अभी तक आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा था, चीजें बेटर नहीं थी, चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो इस वीक जो है वो आपके लिए होंगी, ठीक है। वहीं पे कुछ लोगों को ये भी हिदायत दी जाती है कि आप लोगों में से कुछ लोग शायद अपना जो नेगेटिव रूटीन है ना वो बहुत ज्यादा फॉलो करेंगे। नेगेटिव रूटीन के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेट नाइट तक जगना, वो चीजें करना जो शायद अच्छी नहीं है आपके लिए, सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि लेट नाइट तक शायद मूवीज देखना या फिर जगना, अगर आपको जगने का काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 8 घंटे 9 घंटे सोने की जरूरत है, आप वो नहीं सो रहे हैं, तो इस चीज पे जरूर पाइल 2 ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वहीं पे अगर रिलेशनशिप की मैं बात करती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है पाइल 2 में रिलेशनशिप के लिए। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करती हूँ तो इस वीक शायद आप लोग अगर किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं, या फिर ऐसा रिलेशनशिप जहां पे आप अपने आप को बहुत बंधा बंधा महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे चीजें बेटर होने के चांसेस हैं, ठीक है। पाइल 2, वहीं पे हम अगला कार्ड देखते हैं। सी 5 ऑफ कप्स हमें जो है ना हमेशा ये दिखाता है कि हम उन्हीं चीजों के पीछे पड़े हुए हैं कि हमने क्या लॉस्ट किया। मैंने बोला ना कि आपने जस्टिस का जो सबसे पहला कार्ड आया ना, वो जजमेंट का कार्ड आया है। लोग आपको जज कर रहे हैं, इसी वजह से शायद आप उन्हीं चीजों को लेके बैठे हुए हैं कि मेरे साथ ये गलत हुआ, मैंने ये नहीं पाया, मेरे साथ ये खो गया, या फिर आप बहुत ज्यादा ना अपने आप को बांध के बैठे हुए हैं। ये डेविल का जो कार्ड होता है ना, ये भी हमें दिखाता है कि हम शायद बंदिश में हैं। ये आपकी खुद की बनाई हुई बंदिश है या फिर किसी और के द्वारा बनाई हुई बंदिश है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है आपके साथ। आप उन चीजों पे ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे जो आपके लिए अच्छी हैं, बेटर हैं। आप उन चीजों पे क्यों ध्यान दे रहे हैं कि जो आपके पास है ही नहीं, ठीक है, जो आपके पास से जा चुकी हैं। जो आपके पास है आप एक बार उस पर तो नजर डालिए, ठीक है, कि आपके पास अच्छा क्या है, बेटर क्या है, ठीक है। तो इस वीक आपको थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना है कि जो चला गया ना वो पास्ट था आपका, ठीक है। जो आपके साथ हो गया वो पास्ट था। आप चीजों में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप अपने प्रेजेंट में जीने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने प्रेजेंट में जिए, आप अपने पास्ट को भूलिए, प्रेजेंट में जिए। अगर आप प्रेजेंट अच्छा करेंगे ना, तो ट्रस्ट मी पाइल 2, आपका फ्यूचर डेफिनेटली अच्छा होगा। कहते हैं ना, अभी जो आपने बीज बोया है तो फल उसके हिसाब से मिलेगा। तो आपने जो अभी बीज बो दिया, आपने अच्छा बीज बोया है, तो फ्यूचर भी आपका अच्छा ही होगा, फल अच्छा ही मिलेगा। बस हमें क्या करना है, हमें अभी अपने प्रेजेंट पे काम करना है, अपने पास्ट को भुला के, ठीक है। हम
और कार्ड्स लेते हैं थोड़े से। थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस फॉर पाइल 2 फॉर October 18 to October 24। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू सो मच। कॉन्फ्लिक्ट, मैंने बोला ना कि आप अभी शायद बंदिशों में ही बंधे हुए हैं, आप उन चीजों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं जिनसे आपको निकलने की जरूरत है। ठीक है, आप उन्हीं जमा घटा में लगे हुए हैं कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो इसके साथ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, हम कोई नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। जो ईश्वर है ना, ईश्वर से ऊपर कोई भी नहीं है, उस ऊपर वाले से बढ़ के कोई भी नहीं है। जो भी फल मिलेंगे ना, आपके कर्मा के अकॉर्डिंग मिलेंगे। जो आप कर रहे हैं या जो दूसरा आपके साथ कर रहा है, उसको फल जरूर मिलेगा। तो आप खुद से इन बातों में कि मेरे को लड़ाई झगड़ा करना है, कॉन्फ्लिक्ट करना है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट भी अगर हो रहा है ना, आपके जो सर्वाइवल की अभी लड़ाई चल रही है कि मुझे ये, मेरे को मेरा हक चाहिए, मिलेगा आपको, आपका हक मिलेगा, चीजें आपके अकॉर्डिंग मिलेंगी। लेकिन आपने क्या करना है, आपने सिर्फ वेट करना है। ठीक है, आपने जबरदस्ती अपनी एनर्जी उन चीजों पे वेस्ट नहीं करनी है जिनका कोई महत्व ही नहीं है। ठीक है, पाइल 2, अभी आपको क्या करना है, शांत होइए, चीजें को देखिए, प्रेजेंट में जिए, जीना शुरू कीजिए और कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा सा दूर रहिए। ठीक है, वहीं पे हम अपना एक अगला कार्ड देखते हैं। सी, आपके पास ना ऑप्शंस बहुत हैं पाइल 2, लेकिन क्योंकि आप सिर्फ इन्हीं सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से आप निकल ही नहीं पा रहे हैं। आपको इन सब चीजों से निकलना पड़ेगा। आपके पास बहुत कुछ है, फेम है, रिकॉग्नाइजेशन है, पैसा है, घर है, सब कुछ तो है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ बैठे हुए हैं। ये भी हमारा कार्ड सैडनेस का है, ये भी सैडनेस का कार्ड है, ये भी कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। हम उन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम अपनी प्रायोरिटी बना ही नहीं पा रहे कि मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी क्या है। मुझे अपने हक के लिए लड़ना है, मुझे अपने लिए लड़ना है, अपने बच्चों के लिए लड़ना है, अपनी फैमिली के लिए लड़ना है, अपनी एजुकेशन के लिए लड़ना है। आपको करना क्या है बेसिकली, शायद वो कंफ्यूजन जो है ना, वो अभी आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीक थोड़ी सी चीजें आपकी डामाडोल रहेंगी, लेकिन हमारे को जो मेन चीज आ रही है ना, जो हमें दिख रहा है, हमें वो ये दिख रहा है कि हमें इस वीक थोड़ा सा शांत रह के अपनी प्रायोरिटीज पे काम करना है कि अभी हमारे लिए जरूरी क्या है और हमें ऐसी कौन सी चीजों पे काम करना है जिससे कि हमारा फ्यूचर बेटर हो। ठीक है, पाइल 2, हम एंजल कार्ड्स लेते हैं, एंजल गाइडेंस क्या आती हैं। थैंक यू सो मच माय एंजल्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस फॉर पाइल 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सी, टेक अ स्टेप बैक, हमारी एंजल्स भी यही कह रही हैं, टेक अ स्टेप बैक। अगर आप अभी तक ये कॉन्फ्लिक्ट्स में थे, चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं और आपको लग रहा है कि नहीं अब तो सब कुछ खो ही गया, ठीक है, आप बहुत ज्यादा ऐसी चीजों के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो नेगेटिविटी की तरफ आपको लेके जा रही हैं। ठीक है, आपको बाउंड कर रही हैं, नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही हैं। स्टेप बैक लीजिए। मैंने बोला अभी आपको कि आप थोड़ा सा ठहरिए, इस वीक अपनी प्रायोरिटीज पे ध्यान दीजिए कि ज़रूरी क्या है, आपको क्या करना चाहिए। अपनी प्रायोरिटीज पे ध्यान देंगे तो ट्रस्ट मी, चीज़ें बेटर होंगी और अच्छी होंगी। ठीक है, हमारी इस वीक की एफर्मेशन क्या है देखते हैं। थैंक यू सो मच माय एंजल्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस, थैंक यू फॉर पाइल 2, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू। यूज योर विजडम, बोला है मैंने आपको अभी कि आपको सोचना है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास चीजें हैं, आपके पास सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप अपनी चीजों को अपने हिसाब से नहीं चूज कर पा रहे हैं, शायद नेगेटिविटी के चलते। तो आपको अपनी विजडम को यूज करना है, अपने दिमाग को यूज कीजिए। आपके पास ज्ञान है, आपके पास सब चीजें हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सा शांत बैठना है चीजों को बेटर करने के लिए। शांत बैठिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए,
और सोचिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपके लिए चीज़ें ज़रूरी क्या हैं और क्या नहीं। अगर आप ये सोचेंगे और समझेंगे चीज़ों को, इस वीक थोड़ा सा अपने आप में ठहराव लाएंगे तो चीज़ें बेटर होंगी, अच्छी होंगी। ठीक है पाइल 2, इस वीक आपको थोड़ा सा शांत रहना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। वहीं पे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल 3, रेडी हूँ मैं आप लोगों की रीडिंग को लेके। देखते हैं हमारा अक्टूबर 18 से लेके अक्टूबर 24 का वीक कैसे रहने वाला है, हमें क्या करना है और क्या नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। थैंक यू सो मच फॉर पाइल 3 अक्टूबर 18 to 24। थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू। Thank you. Okay. इस वीक आप लोगों को ना बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूजन रह सकती है, जिसकी वजह से शायद आप डिसीज़न लेने में थोड़े से डगमगाएंगे। वहीं पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप डिसीज़न ना ही लीजिए। कोई मेजर डिसीज़न अगर आपको लेना है इस वीक तो आप उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये ऐसे डिसीज़न हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी ऊपर से बहुत अच्छी दिख रही हैं, लेकिन उसके अगर आप अंदर तह में जाके देखिएगा तो चीजें उतनी अच्छी नहीं है, उतनी बेटर नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों की जो फाउंडेशन है ना वो बहुत अच्छी नहीं रखी गई है। इन चीजों के जो डिसीजंस हैं शायद उन पे काम जो है पहले से शुरुआत से जीरो से करना पड़ेगा और वो इतने अच्छे नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि कोई भी मेजर डिसीजन इस वीक ना लीजिए। वहीं हम अपना अगला कार्ड देखते हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों को अपने बिजनेस या फिर अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है इस वीक में। वहीं पे जो है कुछ चीजें जो होंगी वो बहुत अच्छी होने वाली हैं। ठीक है, और जो मुझे एक चीज दिख रही है वो ये दिख रही है कि आपको ना अपने आप को नर्चर करने की भी जरूरत है, नरिशमेंट करने की भी जरूरत है। जहां पे जिन चीजों की कमी आपको लग रही है, वो हेल्थ को लेके हो सकते हैं, कोई वाइटामिन है, कुछ भी है, तो आपको उस पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला ना कि यहाँ पे आपको जीरो से शुरू करने की जरूरत है, वहीं पे मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई ना कोई अच्छी खबर आपको स्पेशली बिजनेस या फिर आपकी जॉब से रिलेटेड आपको मिलने वाली है। ठीक है, वहीं पे हम अपना अगला कार्ड देखते हैं। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको जो है आपकी फैमिली से सपोर्ट मिलने वाला है, लेकिन आपको सरेंडर करना है। सपोर्ट जो मिलेगा वो बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, फैमिली से इस वीक आपकी फैमिली आपके डिसीजंस में शायद आपका साथ देगी और बहुत अच्छे से साथ देगी, लेकिन आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना शायद पता नहीं क्यों मुझे एकदम मेरा हार्ट के ऊपर आके मैं अटक गई कि अभी तक शायद आप ये गुड न्यूज़ जो मुझे दिख रही है ना कि अभी तक शायद आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, दिल से बहुत सोच रहे थे और जिसको आप पाना चाहते थे। ठीक है, तो वो आपको वो मिलेगी भी इस वीक, लेकिन कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा ठहरिएगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको पहले ही बोला, थोड़ा सा ठहरिएगा, फैमिली से डिस्कस कीजिएगा जरूर। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। वहीं पे आप लोगों को, कुछ लोगों को ये हिदायत दी जाती है अपने बैक का ध्यान रखिएगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ऐसी मेरी इंट्यूशन कनेक्ट हो रही है, ये चैनल मैं कर पा रही हूँ कि कुछ लोगों को शायद बैक से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, तो आपको उन चीजों से ध्यान रखना है। ठीक है, आपके आसपास ना एक बहुत सपोर्टिव बॉन्ड्स बने हुए हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सपोर्टिव ना आपको कहते हैं ना एक नेस्ट बना हुआ है जिसके अंदर आप बहुत कंफर्टेबल हैं। तो ये जो नेस्ट है ना, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये आपकी फैमिली से, आपके आसपास के लोगों से आप बहुत सेफ हैं, चीजें बेटर हैं, अच्छी हैं, सेफ हैं आप। लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, इस वीक कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, हम थोड़े से और कार्ड देखते हैं। थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस, थैंक यू।
for pile 3. Thank you for October 18 to October 24. Thank you so much. Thank you, my angels. Thank you for your support. Thank you. ओके, जस्टिस का कार्ड आया है हमारा। हमारे जो एंजल्स ये कार्ड बताता है ना, वो जस्टिस बता रहा है। आपको चीजें आपके अकॉर्डिंग मिलेंगी, ठीक है, और जैसा आप काम कर रहे हैं वैसा भी आपको उसके हिसाब से फल मिलेगा। कर्मास जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज है। आपके कर्मास कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो आपके कर्म पे निर्भर करता है। वहीं पे मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन की वजह से शायद ये यहाँ पे भी कंफ्यूजन है, यहाँ पे भी मुझे कुछ कंफ्यूजन्स दिख रही हैं। तो कंफ्यूजन की वजह से शायद आप थोड़ा सा अपने आप को डल फील करेंगे। होता है ना कि बहुत इमोशनली स्ट्रांग नहीं फील करना, इस वीक बहुत अच्छा फील नहीं करना, चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो इमोशंस आपके अप्स एंड डाउन होना, कभी हंसना, कभी गुस्सा आना, कभी रोना, तो ऐसा इस वीक आपके साथ हो सकता है, ठीक है। तो इस पे आपको कंट्रोल करना है। चीजें अच्छी होंगी लेकिन आपको कंट्रोल रखना है, ठीक है। वहीं पे अगर आपको हमारे पास आता है 3 ऑफ पेंटिकल, अगर आपको किसी भी एक्सपर्ट की, किसी की भी आपको जरूरत लगती है तो आपको ध्यान देना है, आप इसको डिस्कस कीजिए। मैंने बोला ना कि फैमिली सपोर्ट, मैंने यहाँ पे भी बोला कि आप अपनी फैमिली की, आपको फैमिली सपोर्ट मिलेगा। कोई भी अगर मेजर डिसीजन लेना है, यहाँ पे मैं बोल के चुकी हूँ कि आप अपनी फैमिली से डिस्कस कीजिए। यहाँ पे भी हमारे पास जो है काउंसलिंग का, डिस्कशन का कार्ड आया है। कुछ लोगों के घर में शायद रिनोवेशन भी हो सकता है, या फिर चेंजेस थोड़े बहुत, कि आर्किटेक्चर में आपने चेंजेस किए हैं, आपने शायद व्हाइट वॉश करवाना है, नई चीजों को कंस्ट्रक्ट करवाना है, तो ये इस वीक आपकी हो सकती हैं, ठीक है। या फिर आप किसी एक्सपर्ट से, किसी आर्किटेक्चर से या फिर किसी पेंटर से डिस्कस कर सकते हैं चीजों को लेके, ठीक है। और वहीं पे और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि शायद आपके घर में बहुत टाइम से कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, और इस वीक ना वो चेंजेस मुझे होते हुए दिख रहे हैं कि वो चेंजेस जरूर आएंगे। और इस वीक आप ना मेजर प्लान कर सकते हैं चेंजेस करने को लेके, और एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। तो ये अगर आप कंफ्यूजन में हैं, आपको बोला जा रहा है कि एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिएगा, चीजें अच्छी होंगी और बेटर होंगी। वहीं पे हम अपनी एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, हमारी एंजल गाइडेंस क्या आती है। थैंक यू सो मच माय एंजल्स, थैंक यू फॉर पाइल 3, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, रेज योर वाइब्रेशंस। मैंने बोला ना कि आपको अपने आप को थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा। आपकी जो वाइब्रेशन है ना, उसको ऊपर वाले तक पहुंचाइए। आप क्या चाहते हैं, आपको किस चीज की जरूरत है, ऊपर वाले से बोलिए, उनसे डिस्कस कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, शांति से बैठिए, किसी पेपर पे लिख के आप ईश्वर के पैरों में, चरणों में रख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप सिर्फ बोल के या जर्नलिंग कर लीजिए, किसी डायरी में लिखिए, कुछ भी कीजिए, और ये ऊपर वाले तक अपना मैसेज पहुंचाइए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए, ठीक है। अपने आप को ऊपर वाले से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। और ट्रस्ट मी पाइल 3 ये होता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आप जब ऊपर वाले से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको अपने आप चीजों के सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं, आपको चीजें बेटर होने लगती हैं आपकी, और आपको आंसर्स मिलते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन के, जो आप लिख रहे हैं या पूछ रहे हैं या ऊपर वाले को बता रहे हैं, ठीक है। तो अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए। चलिए हम अपना लास्ट कार्ड देखते हैं जो है अफर्मेशन का इस वीक की। थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू। थैंक यू। आई डोंट नो व्हाई मेरा हाथ क्यों रुक गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू सो मच। नो पता नहीं क्यों मेरे को इस कार्ड में बहुत ज़्यादा अटकनें हो रही हैं। थैंक यू। ऐसा पाइल 1 और पाइल 2 में बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये पाइल 3 के लिए है। शायद ये आपकी इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन है कि कार्ड्स को देखने में भी
हमें टाइम लग रहा है। बी प्रोएक्टिव, मैंने बोला ना कि आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, चीजों को लेके चीजों को आपको बताना पड़ेगा। आपको एक्शंस तो लेने हैं लेकिन उनको डिस्कस करके आप एक्शन लीजिए। अगर अभी तक आप एक्शन नहीं ले रहे थे या कंफ्यूजन में थे, आप एक्टिव होइए, आप ऊपर वाले से बोलिए, ठीक है, आप अपनी चीजें बताइए, एक्शंस लीजिए, चीजों के आंसर आपको जरूर मिलेंगे इस वीक, ठीक है। तो पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको अगली रीडिंग किस टॉपिक पे चाहिए। वहीं पे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको मिलती हूँ आपकी अगली वीडियो में। बाय बाय।